जो जो नहीं बोलने के लिए कहा था उस दिन जब राहुल गांधी लगातार बोल रहे थे, सारी बातें गौरव ने बोल दी। और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, उसी भूमिका में आज नजर आए जगदम्बिका पाल जी। एक जगह तो बोलना भी पड़ा कि भाई आप क्यों बचाव कर रहे हैं सरकार का। तो इसको क्या कहेंगे? गौरव गोगोई ने जिस तरह से प्रेजेंट किया, क्या विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष भौचक रह गया, चुप रह गया, कोई जवाब नहीं सूझा? क्या किया, क्या चालाकी दिखाई सत्ता पक्ष विपक्ष ने? धन्यवाद धनंजय जी। नहीं, चर्चा में गौरव गोगोई ने शुरुआत में ही जो सवाल पैदा किए वो बहुत ही शानदार सवाल है और एकदम कानूनी और विधि सम्मत है कि आखिर सदन की कार्रवाई कौन संचालित करेगा। अगर नियमानुसार यह है कि सदन की कार्रवाई वही संचालित करेगा जिसको सदन तय करेगा। सदन ने तो कुछ तय नहीं किया, सदन में तो प्रस्ताव ही नहीं आया कि ये लोग हैं इसमें से किस पर सहमति बनाई जाए। और स्वाभाविक सी बात उन्होंने कही कि जब नियमों के अनुसार स्पीकर को सदन को के उनके खिलाफ जब उनको हटाने का प्रस्ताव आएगा तो वो सदन का संचालन नहीं करेंगे। तो जब आपको संचालन करने का अधिकार ही नहीं है तो ऐसे किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार कैसे हो सकता है जो सदन का संचालित करेगा? स्वाभाविक सा सवाल है ये। और इसमें जब इस और भी साफ साफ लिखा हुआ है कि सदन तय करेगा कि ऐसी स्थिति में संचालन कौन करे। कोई जवाब नहीं है सरकार के पास, कोई जवाब नहीं है जगदम्बिका पाल जी के पास कि भाई अब सदन में चर्चा होगी, ठीक, जगदम्बिका पाल जी का ही नाम आ जाए। स्वाभाविक सी बात है कि सरकार जिसको चाहेगी वही संचालित करेगा, लेकिन इसमें चर्चा तो हो। ये तो ये पब्लिक डोमेन में बात तो आवे कि जगदम्बिका पाल जी को सदन के संचालन के लिए सरकार चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है। ये बात आवे कम से कम, वो तो नहीं हुआ। और जो बात गौरव गोगोई ने उठाई सवाल सही है। अभी वही टेक्निकल बातें आज की जा रही थी कि जो इन्हीं बात सही आपने कहा कि विपक्ष के नेता इन्हीं बातों को कहना चाहते थे, इन्हीं बातों को सरकार सुनना नहीं चाहती थी, कहने नहीं देना चाहती थी। लेकिन जो बात आज गौरव गोगोई कहे हैं, अभी बड़ा सवाल है कि वह रिकॉर्ड पर रहेगा कि नहीं रहेगा, वो जंप हो जाएगा कि बना रहेगा, अभी भी महत्वपूर्ण सवाल है। अभी भी जगदम्बिका पाल जी जो जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे थे वह प्रश्न भी है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। वो बार बार आएगा कि चूंकि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव आया हुआ है तो आप लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बोलिए। अरे लोकसभा के अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर के तो लोगों के मन में नाराजगी है, कोई जाति दुश्मनी तो उनसे है नहीं। तो जिन सवालों को लेकर के विपक्ष में संतोष था, जिसको उचित नहीं माना विपक्ष ने, उन सवालों को उन्होंने उठाया और यही बात कहने की। आप महुआ मोइत्रा के भाषण सुनवा दीजिए, देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने तो बैठा बातें कही है। सवाल है कि पिछले एक दशक से जिस तरीके से यह सदन की कार्रवाई चल रही है, क्या सदन क्यों सरकार के है? जो सरकार चाहेगी, सरकार के एजेंडे के अनुरूप काम होता रहे तो सदन का काम हो रहा है, और विपक्ष अगर अपनी बात करना चाहेगा तो वो सार्वजनिक धन का अपव्यय है। ये कौन सा तर्क है? सदन जितना सरकार का है उससे ज्यादा विपक्ष का है। विपक्ष के बारे में साधारण एक सर्वमान्य मान्यता है कि स्पीकर से विपक्ष को संरक्षण चाहिए, सरकार को संरक्षण नहीं चाहिए। सरकार को संरक्षण देने का दायित्व तो स्पीकर पर कभी नहीं दिया गया, परंपराओं में भी नहीं रहा, नियमों में भी नहीं रहा। विपक्ष को संरक्षण देने की आवश्यकता होती है और विपक्ष को आप मौका ही नहीं देना चाहते। और आप सोचिए कि यहां तक की शिकायतें आई कि वित्त विधेयक को सामान्य विधेयक के रूप में पारित कराया गया और राज्यसभा के माध्यम से उसको इंट्रोड्यूस किया गया। स्पीकर महोदय ने तब भी नहीं कुछ कहा। आप इस सरकार का रवैया आप देख लीजिए कि सार सदन की कार्रवाई की अवधि लगातार घटती चली जा रही है। सदन के संचालन के समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, विशेष महत्व के सवालों पर चर्चा का प्रस्ताव, इनके आप रिजेक्ट होने की संख्या देख लीजिए। आपको कोई स्मरण याद है क्या कि विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया हो और स्वीकार कर लिया गया हो? मणिपुर तक की घटना पर कार्य स्थगन स्वीकार कर दिया गया था। कल जब
ईरान वाली घटना पर इस खाड़ी के संघर्ष को लेकर के जब बातचीत करने का प्रयास किया गया, तब ये कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, आज तो उस पर चर्चा होनी थी लोकसभा को हटाने के लिए, उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर। आप विषयों की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं, सरकार की आलोचना को सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री जी की आलोचना की नहीं गई कि पूरा का पूरा सदन ट्रेजरी बेंच खड़ा हो जाता है और स्पीकर की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सदन में इस ट्रेजरी बेंच की तरफ से हंगामा हो और सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाए, तभी स्पीकर साहब कुछ नहीं बोलते। जब जिन किताबों का उल्लेख किया था निशिकांत दुबे ने, आप उन किताबों के बारे में देख लीजिए। मैं इसी सदन में अभिषेक बनर्जी को नोटबंदी के सवाल पर बोलने नहीं दिया गया, कि 20 साल पुराना मसला है, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोले जाने पर कल कर घटना है वो, जो व्यक्ति अपनी सफाई देने के लिए मौजूद नहीं है, उस पर आप बात होने देंगे? तो ये बड़े सवाल हैं। और कम से कम सरकार को, हालांकि सरकार के ऊपर इन चीजों का असर नहीं पड़ता, क्योंकि नैतिकता, मर्यादा, परंपराएं, लिगेसी, ये शब्द बेमानी है। ये तो जितना उसको अपने हक में ये सरकार उसकी व्याख्या कर ले, उसी में अपनी काबिलियत समझती है। यह क्या इस देश की विरासत है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में ना आवे? ये क्या यह इस देश के लोकतांत्रिक परंपराओं में है कि लोकसभा में बिना प्रधानमंत्री के बहस का जवाब दिए बगैर राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्ताव पारित हो जाए? यह कोई परंपराओं में है कि विपक्ष के नेताओं को आप बोलने न दें? जो सवाल विपक्ष पैदा कर रहा है यह बेमानी नहीं है, इसको सभी लोग देख रहे हैं। और ये स्थिति है कि सदन, लोकसभा का स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, और इसलिए ये बात कही गई है कि सभी पार्टियों की तरफ से उनका चुनाव होता है, सभी लोग उनको उतने ही आदर के साथ देखते हैं। लेकिन अगर ये बात कही जाएगी कि स्पीकर का रवैया पक्षपाती है, बहुत बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया देखती है आपकी कार्रवाई को, कोई ऐसा थोड़े एक 2-4-10 लोग देख रहे हैं या केवल 70 दल के लोग देख रहे हैं। और अगर स्पीकर के ऊपर इस तरह के आरोप लगे, यह महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है कि ये ओम बिरला साहब के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह है कि बिरला साहब के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आया। महत्वपूर्ण यह है कि लगभग पूरा का पूरा विपक्ष इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा है। महत्वपूर्ण यह है कि जो बातें सदन में कही जा रही हैं वह पूरी तरह से सरकार के कामकाज और सदन की कार्रवाई के कामकाज के तौर तरीके को एकदम लोगों के सामने खोल करके रख दे रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जिन सवालों को गौरव गोगोई ने उठाए हैं वो सवाल सामान्य नहीं है। जितने उन्होंने उदाहरण दी, आप फिर वही टेक्निकल बातें लेकर चले आए कि किताब प्रकाशित, अरे नियमानुसार बात कीजिए ना। कोई भी किताब, किसी भी किताब के प्रकाशन की अनुमति तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसको आईबीएसएन नंबर ना मिल जाए, आईएसबीएन नंबर ना मिल जाए। आईएसबीएन नंबर कौन देता है? भारत की सरकार देती है। भारत की सरकार कब देती है? जब उसके पास छपी हुई किताब दी जाए, जमा की जाए, जिसमें मुद्रक, प्रकाशक, इनका उनका नाम लिखा हुआ हो, तब प्रकाशन की अनुमति मिलती है आपको। तो किताब तो छपी, आप कैसे कह सकते हैं किताब नहीं छपी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किताब छपी या नहीं छपी, यह भी बहस अलग का सब। किताब लिखी गई कि नहीं लिखी गई? चूंकि उसके प्रकाशन की अनुमति दी गई तो किताब लिखी गई। और जो बातें किताब में लिखे होने का उल्लेख विपक्ष के नेता कर रहे हैं, उन बातों का लेखक ने आज तक खंडन नहीं किया। प्रश्न इस बात का है कि एक ऐसा बड़ा सवाल है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, उस प्रश्न को आप तकनीकी कारणों से आप टालने का प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं। आज गौरव गोगोई ने कहा विपक्ष नेता को 20 बार टोका गया, ये सामान्य आरोप है। हम और आप जिस देश में रहते हैं वहां की परंपरा रही है, एक से एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं और उतने ही लोकप्रिय विपक्ष के नेता भी रहे हैं। और यह बात कही जाती रही कि विपक्ष का नेता को सदन में चल रही चर्चा में कि किसी विषय पर शामिल होने का अधिकार है। यह बात कही जाती है कि अगर विपक्ष का नेता खड़ा हो गया तो कोई भी व्यक्ति जो भी बोल रहा होगा चुपचाप बैठ जाएगा और विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति दी जाएगी। उस विपक्ष के नेता के ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप ये वो करके आप बोलने की अनुमति नहीं देंगे। उनका जो भाषण होगा उसमें से तमाम चीजें आप निकाल देंगे।
ये कहां तक उचित है? ये बड़े मुद्दे हैं और जी, इन चीजों की जवाबदेही स्पीकर के ऊपर बनती है। ठीक है, सरकार का रवैया लेकिन जो इस प्रकरण पे सरकार का रवैया है वो चिंतनीय है। ठीक है। सरकार को साफगोई से बात करनी चाहिए। जी।